आज जनाब मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़रा नासाज है, तो आज उठते ही ना मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, शायान भी आज बेटाइम जाग गया। उठें जनाब, गर्मा गर्म चाय आ गई है। उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं, उठें, गर्मा गर्म चाय आ गई है। चलो ये देखो, अभी शायान जो पीछे रो रहा था ना हमारा बच्चा, वो भी चुप कर गया। इतना कोई रोया, इतना कोई रोया। मामा मुझे बाहर जाना है, मामा मुझे अब जाना है बाहर। नो जाना है, नो जाना है बाहर। चलो ऊपर आ जाओ, बाबा के साथ ये देखो चाय और बिस्किट खाओ। मैं किचन में जा रही हूँ, ओके। अच्छा, तो अभी ना शाम का टाइम हो गया था और ना मेरे हस्बैंड की तबीयत इसलिए ख़राब थी क्योंकि रात को उन्होंने ना दाल खा ली थी। 3 दिन पहले मैंने दाल बनाई थी और वो फ्रीज़र में रखी हुई थी। मैंने इन्हें मना भी किया था कि आप दाल ना खाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो दाल ही खाऊंगा, वो तुमने क्यों छुपा के रखी हुई है। असल में मैं भूल गई थी और मैं उसको फेंक भी नहीं सकी। तो खैर जैसे उन्होंने दाल खाई और वह सो गए और सुबह जैसे उठे तो उनको ना उल्टियाँ शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने उनको चाय कहवा बना के दिया, चाय बना के दी, सौंफ वगैरह। तो इस तरह से सारा दिन उनका इलाज करती रही और आखिरकार अभी वो कुछ बेहतर थे। आज ना फवाद का अपॉइंटमेंट था, हमने उसको फिर से डॉक्टर के पास लेके जाना था। फवाद को स्किन एलर्जी और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज 4-5 दिन हो गए मेडिसिन यूज़ करते हुए, तो फिर से उसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के करीब ना बिल्कुल साथ में इम्तियाज़ मॉल है और मुझे इम्तियाज़ मॉल पे जाना था क्योंकि शायान के डाइपर और दूध ख़त्म हो चुका था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि हम ना वापसी पे शायान का दूध और डाइपर लेकर आएंगे। तो बस ये सारा काम हमने 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना था और फिर वापस आना था क्योंकि कल बच्चों के स्कूल में फ़न फेयर है। तो उस वजह से ना हमने फवाद के तो सबसे पहले ड्रेस ले लिए थे क्योंकि फवाद का ना हर दफ़ा बाज़ार चक्कर लगता है, जैसे बाबा के साथ जाता है या मेरे साथ जाता है, तो उसने ना कुछ अपना ले लेना होता है। लेकिन जो हमारी अबीर है ना, वो बेचारी बीच में रह जाती है अधूरी। तो ना उसने कहा था कि मम्मा आज चलेंगे, फिर कहती कल चलेंगे, फिर कहती परसों चलेंगे, तो वो तो चल ही नहीं पाई। तो बस अभी जैसे हॉस्पिटल से वापस आई तो मैं फ़ौरन से घर आई। और ना मेरे हस्बैंड ने तो आज ना मुझे इतना कोई परेशान किया, कहते जब से मैं एक ही अबाया पहना हुआ तो अबाया क्यों नहीं चेंज करती। असल में ना मुझे जो बहुत बड़े खुले घेरे वाले अबाया होते हैं ना वो पसंद नहीं है, क्योंकि जब बाइक पे बैठो ना तो वो कहीं ना कहीं से ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए अबाया ना बड़ा आसान से बिल्कुल स्ट्रेट टाइप है, तो मुझे ये अच्छा भी लगता है। लेकिन ना हस्बैंड ने कहा नहीं, आज तुम अपना अबाया चेंज करो, कोई लुक चेंज करो, हर वक्त एक जैसी बनी रहती हो। तो फिर मैं घर आई और ना फवाद और शायान को अम्मी के घर छोड़ दिया और अब अबीर को लेके आना था हमने मार्केट, क्योंकि अबीर ने अपना एक दो सूट सेलेक्ट करने थे क्योंकि उसने जो फ़न फेयर पे ड्रेसिंग करनी है ना, तो उस हिसाब से सारी फ्रेंड्स ने मिलके ना प्लान किया हुआ था कि हमने ये वाला ड्रेस पहनने हैं, हमने वो वाला ड्रेस पहनने हैं। तो अबीर के लिए भी फिर मैंने एक अच्छा सा ड्रेस फाइनल किया। लेकिन उससे पहले हम लोग इतने घूमे, हर ब्रांड पे गए, खाड़ी, जे डॉट, लाइम लाइट। और ना मुझे वैसे स्टिच से ज़्यादा अनस्टिच पसंद है क्योंकि बंदा अपनी मर्ज़ी से अपनी फ़िटिंग के हिसाब से ना स्टिच करवा सकता है और वो बहुत ज़्यादा चलने वाले भी होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को जैसे होता है ना कि नहीं, हमने ना स्टिच में लेना है, हमने ऐसा लेना है, हमने वैसा लेना है, हमारी ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो बस फिर मैंने उसको ना सारे ब्रांड्स टचअप करवाया। मैंने कहा चलो जहाँ से ना तुम्हें कोई मतलब कुछ यूनिक लगे, कुछ नया सा स्टाइलिश लगे, फिर तुम वहाँ से ले लेना। लेकिन एज़ यूजुअल हर जगह पे वही शलवार कमीज़ पजामाज और इस तरह के कपड़े थे। तो मुझे तो कोई कुछ डिफरेंट नहीं लगा और मैं तो खुद स्टिचिंग करती हूँ, तो मुझे ये लग रहा था कि ये सारे कपड़े इतने आम से हैं, लोकल से हैं, तो इनको खुद ही ख़रीद के ना बंदा स्टिच कर ले। और अभी आपको जब मैं इसकी प्राइस बताऊंगी ना, तो ये जो अभी ने कुर्ता वियर किया हुआ था ये 7000 का था। आई डोंट नो ये कौन सा ब्रांड था, मुझे भूल गया क्योंकि 4-5 ब्रांड साथ हैं। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान और हैरान हुई हूँ कि ये इतनी नन्ही सी शर्ट और ये 7000 की, और साथ में बिल्कुल स्ट्रेट सा सिंपल सा पजामा था, ना कोई साथ में दुपट्टा या कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, बस ऐसे ही शूटिंग। और इतनी ज़्यादा हाई प्राइजेस। अच्छा, अगर मार्केट चले जाए ना तो ऐसे सूट आपको 2500 में टू पीस मिल जाता है। अगर आप उसको स्टिच करवाओ तो 500-600 में वो अच्छा सा स्टिच हो जाता है और आपका 3000 की रेंज में एक बहुत ही अच्छा जोड़ा बनता है। लेकिन यहाँ पे आके जी 7000-8000 के टू पीस देख के तो मेरे तो होश ही उड़ गए। और मैंने कहा तो चल बहन यहाँ से चलते हैं, और हमने कोई ड्रेस नहीं लेना। लेकिन वो मेरी इकलौती बेटी है तो उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें फिर मैं उसकी मर्ज़ी से करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं करती।
तो मैंने कहा चलो नहीं, इस बार तुम अपनी मर्ज़ी से ले लो, तुमने जो चीज़ें लेनी है, जो शॉपिंग करनी है वो कर लो, क्योंकि इसके बाबा भी साथ थे तो वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ख़रीद रही थी। और इसी के साथ ना आज मुझे तो अपना बचपन याद आ गया यार। हमारा बचपन तो ऐसे होता था ना कि हमने अपने माँ बाप को कभी कोई परेशानी नहीं दी। हमने कभी नहीं कहा हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा पहनना है वैसा पहनना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हर चीज़ें हमारे कहने से पहले हमें मिल जाया करती थी। मतलब कपड़े अम्मी ले आती थी, शूज़ अम्मी ले आती थी। हमने तो कभी मार्केट का मुँह भी नहीं देखा था और ना ही हमें पता था कोई ब्रांड्स भी हैं या इस तरह से कपड़े भी मिलते हैं। तो अम्मी जब भी बहावलपुर आती थी ना अपने मायके, तो वहीं से हमारे लिए ना कपड़े, जूते और ज्वेलरी इतनी सारी चीज़ें लेकर आती थी। और तो हम पूरा साल देख देख के खुश हुआ करते थे और इतनी चीज़ों को संभाल संभाल के रखते थे। और हमें नहीं पता था कलर कौन सा पहनना चाहिए, हम पे कौन सा कलर सूट करेगा, कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सी ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ करता था, बस सिंपल सादा सा दौर होता था और बड़ा ही सादा दौर हुआ करता था। हाँ, इतना भी सादा नहीं था जितना मैं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ना घर के अंदर रहना और अपनी अम्मी की पसंद को ही पसंद करते थे। हम कभी ये नहीं कहते थे अभी खुद मार्केट जाएंगे तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो हमारी फ्रेंड ने ऐसे, बल्कि जब भी हम कभी किसी स्कूल इवेंट पे या किसी के घर या कभी ईद बारात पे जो भी कपड़े पहनते थे ना, तो सारे पसंद करते थे और उन्हें पता होता था कि ये आपकी अम्मी की चॉइस है और आपकी अम्मी की चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखो ये हमारी बचपन की बातें। फिर जब बड़े हुए तो फिर थोड़ी सी अच्छा, मुझे तो शॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं आती थी। मेरी शादी भी हो गई थी ना, फिर भी मुझे शॉपिंग करनी नहीं आती थी। मेरे हस्बैंड मुझे जब कभी मार्केट लेके जाते तो बस मैं ना जैसे जो चीज़ें ऐसी दूर से प्यारी लग रही होती थी, वो भले अच्छी क्वालिटी की होती थी या लो क्वालिटी की, बस मुझे दूर से अच्छी लगती तो मैं कहती थी ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनकी क्वालिटीज़ भी देखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से सब कुछ अम्मी ने किया। तो फिर आहिस्ता 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 करके जब अमीर हुई ना, तब मुझे फिर जाके शॉपिंग करना आई कि इस तरह से कपड़े लेते हैं, इस तरह से जूते लेते हैं, इस तरह से ये करते हैं वो करते हैं। और मुझे कभी शॉपिंग वॉपिंग का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था। तो बस ये रहा हमारा बचपन। और अभी देखो अपने बच्चों का बचपन देखते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चलो बच्चों में इतनी सेंस है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल अब हमारा ना, तो इससे कई ज़्यादा हमारे बच्चों का है। हमें तो हमें तो अभी तक भी ठीक से बोलना नहीं आता, हमें अभी तक भी किसी बात का प्रॉपर जवाब नहीं देना आता। मेरे साथ तो ये हमेशा सीन होता है कि अगर कभी कोई बात हो जाए ना, कभी कोई डांट दे, कुछ सुनवा दे, कुछ तंज या कुछ ताना मारे, तो फिर 2 दिन बाद मुझे ये ख़्याल आता है कि उसने तो ये बात इसलिए की थी, तो मुझे इस मौके पे ये जवाब देना था, ये जवाब देना था। लेकिन नहीं, माशाल्लाह आज के जो बच्चे हैं ना, बड़े तेज़ हैं। उन्हें सारी बातों का पहले से ही पता चल जाता है कि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है, कौन आपको क्या कहने वाला है, कौन आपसे कौन सी बात करने वाला है। और में ना हमारा जो कॉन्फिडेंस होता था, वो का लेवल तो ना पूछे, ज़ीरो होता था। हमें तो बड़ों से बात करते हुए शर्म आती थी, छोटों से बात करते हुए डर लगता था। और मतलब अपनी बात तो कभी किसी से की नहीं है। बस घर में मामा बाबा अम्मी अब्बू, बस यही फैमिली और यही सारा कुछ। फिर स्कूल कॉलेज और इस तरह से लाइफ थ्रू आउट भी पता भी नहीं चला। हाँ, जब जॉब स्टार्ट की ना, फिर जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपको बोलना आए, सोचना आए, समझना आए। और वो एक जॉब का एक लेवल होता है ना, तो बस उस जगह पे जाके और उस अपनी लाइफ के उस फेज़ पे जाके मुझे बोलना आया। और बस ये थी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी। फिर तो बस इसी तरह से फिर क्या हुआ, वहाँ से निकले हम लोगों ने जी किया डिनर। आज भीड़ थी ना, तो उसने अपने बाबा से फरमाइश की कि मुझे तो अच्छा सा डिनर करवाया जाए। तो उसके बाबा ने कहा चलो भाई, आज मेरी बेटी ने फरमाइश की है तो उसको डिनर करवाते हैं। पहले उसकी मनपसंद उसकी शॉपिंग हो गई, फिर हमने डिनर किया। शयान बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खेला। और फिर जनाब हम लोगों ने घर का रास्ता किया, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे। और फवाद का बार बार फ़ोन आ रहा था कि जल्दी से आ जाए, हमें याद आई है, मम्मा याद आई है मुझे घर आना है। तो बस घर आए और साथ में फिर अब मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे अच्छी सी चाय बना दो। मुझे चाय कभी भी नहीं बनानी आती थी, लेकिन अभी ना चाय अच्छी बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना हर शाम मुझसे फरमाइश करते हैं कि भाई चाय बना दो। तो बस उनके लिए चाय बनाई और मिल के चाय पी और बस इस तरह से हमारा दिन गुजरा।